वास्तविक सुख भाग 2। आपका स्वागत है। नमस्कार। मनुष्य को सुख का तो एक लोभ रहता है कि किसी तरह सुख मिल जाए, पर मिलता है प्राय दुख। पूरा सुख, पूरी अनुकूलता नहीं मिलती। कभी सुख, कभी दुख, कभी अनुकूलता, कभी प्रतिकूलता, कभी मान, कभी अपमान, कभी निंदा, कभी स्तुति। ये दोनों अवस्थाएं आती जाती रहती हैं और इन्हीं में मनुष्य फंसा रहता है। इन द्वंद्वों से ऊंचा उठकर वास्तविक तत्व को प्राप्त करना है। इसी के लिए मानव शरीर मिला है और इस मानव शरीर से ही उस तत्व को प्राप्त कर सकते हैं, इसमें संदेह नहीं है। जैसे भूख लगती है तो खाने के लिए अन्न होता है, प्यास लगती है तो पीने के लिए जल होता है, ऐसे ही अनंत सुख को प्राप्त करने की इच्छा होती है तो ऐसा अनंत सुख भी है। अगर अनंत सुख ना होता तो हमें जितना सुख मिला है उसी से हम तृप्त हो जाते, परंतु हम उससे तृप्त नहीं होते। जितना धन मिला है, जितना मान मिला है, जितना आदर मिला है, जितनी उम्र मिली है, उससे हम तृप्त नहीं होते। प्रत्युत और मिले और मिले, ऐसी इच्छा रहती है। अतः एक ऐसी स्थिति होती है जिसके मिलने के बाद फिर और मिलने की इच्छा नहीं रहती। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचाल्यते। अध्याय 6, श्लोक 22। अर्थात जिस लाभ की प्राप्ति होने के बाद फिर कोई और लाभ मिल जाए, यह इच्छा रहती ही नहीं, सदा के लिए तृप्ति हो जाती है। कभी किसी बात की किंचिन मात्र भी आवश्यकता नहीं रहती। जिसमें अन्न की, न जल की, न मान की, न बढ़ाई की, न आराम की, न भोग की ही इच्छा रहती है। ऐसी तृप्ति, ऐसा आनंद हमारे को मिल सकता है। उसकी प्राप्ति के लिए ही मानव शरीर मिला है। जब तक उसकी प्राप्ति का उद्देश्य नहीं बनता, तब तक मनुष्य को ठीक तरह से होश नहीं आता। यह उद्देश्य बनेगा तभी ये परमार्थिक बातें समझ में आएंगी। अतः पूरा लाभ तभी होगा जब उस लाभ के लिए हम लग जाएं। इसके लिए सबसे पहले यह विश्वास होना चाहिए कि ऐसा कोई लाभ है जो प्रत्येक मनुष्य को मिल सकता है। उसकी प्राप्ति इस मनुष्य जीवन में हो सकती है, यह एकदम सच्ची बात है। कारण कि जितने बड़े बड़े ऋषि हुए हैं, महात्मा हुए हैं, तपस्वी हुए हैं, त्यागी हुए हैं, जीवन मुक्त हुए हैं, भगवान के प्रेमी भक्त हुए हैं, उन सबको उस लाभ की प्राप्ति हुई है। यह मनुष्य मात्र उस तत्व को प्राप्त कर सकता है, तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते? अगर आप उसकी प्राप्ति का लक्ष्य बना लें तो फिर आपको दूसरी बातें बताएं, तब उन बातों को आप जरूर समझ लोगे और आगे बढ़ जाओगे, इसमें संदेह नहीं है। आप ऐसा विचार ना करें कि हम तो गृहस्थ हैं, हम तो कुटुंबों में फंसे हैं, हम उस तत्व को कैसे प्राप्त करेंगे आदि। मेरी धारणा में आप ऐसे अयोग्य नहीं हैं, अपात्र नहीं हैं, अनधिकारी नहीं हैं कि उस तत्व को प्राप्त नहीं कर सकते। मनुष्य मात्र उस तत्व को प्राप्त कर सकता है। मेरे को ऐसी ऐसी अलौकिक युक्तियाँ संतों से मिली हैं जिनसे मनुष्य मात्र अपना उद्धार कर सकता है। इसमें किंचिन मात्र भी संदेह नहीं है। केवल आपको उधर दृष्टि डालनी है। ऐसा एक तत्व है। आप थोड़े से सुख में, थोड़े से लाभ में अटक जाते हो, यही गलती है। कारण कि उससे पूर्णता तो होती नहीं, दुख पाते रहते हैं और उससे सर्वथा ऊपर उठने का विचार ही नहीं रहता। थोड़े से लोभ में फंसकर महान लाभ से वंचित रह जाते हैं, यही गलती है। इस गलती को सुधार लें। उस महान लाभ की भूख लगे तो इतनी तेजी से लगे कि उसकी पूर्ति के बिना चैन ना पड़े, तब उसकी प्राप्ति हो सकती है। परंतु जब तक उसका उस उद्देश्य नहीं होगा, तब तक बताने पर भी विशेषता से पकड़ नहीं सकोगे। निस्संदिग्ध रूप से आपको जचेगी भी नहीं, क्योंकि वास्तव में उस तरफ दृष्टि ही नहीं, तो फिर जचेगी कैसे?
यह बात तो आप सब के सब जानते ही हैं कि जो परिस्थिति मिली है उससे संतोष नहीं होता और उससे पूर्णता भी नहीं होती। जितना धन मिला है उस धन से पूर्णता नहीं होती, प्रत्युत और धन मिले यह इच्छा रहती है। जितना मान, आदर, सत्कार, बढ़ाई मिली है, जितनी निरोगता मिली है, उससे पूरा संतोष नहीं और मिले यह इच्छा रहती है। इस तरह कमी का अनुभव सब करते हैं। जब कमी है तो ऐसी भी कोई चीज़ अवश्य है जिससे उसकी पूर्ति होती है। बिल्कुल कमी रहे ही नहीं, ऐसी सबकी स्थिति हो सकती है, होती है और अनेकों की हुई है, तो फिर हमारी क्यों नहीं होगी। हम भी उस तत्व को प्राप्त कर सकते हैं, बिल्कुल सच्ची बात है। केवल हमारा विचार हो जाए कि हम उस तत्व को कैसे प्राप्त करें, केवल तीव्र अभिलाषा हो जाए कि हमें वह तत्व कैसे मिले। प्राय लोगों ने मान रखा है कि उस तत्व की प्राप्ति के लिए बड़ा उद्योग करना पड़ता है, जंगल में जाकर रहना पड़ता है, तपस्या करनी पड़ती है, बड़े कष्ट सहने पड़ते हैं, तब कहीं वह तत्व मिलता है। ऐसी एक धारणा बनी है। मेरी भी ऐसी धारणा रही है, परंतु वास्तव में बात ऐसी नहीं है। जितने भी संसार के काम हैं उन सब से यह काम सुगम है। जो सब कुछ छोड़कर साधु बन जाए वह उस तत्व को प्राप्त कर ले, ऐसी बात भी नहीं है। गृहस्थ उस तत्व को प्राप्त नहीं कर सकता, यह बात भी नहीं है। पढ़ा लिखा प्राप्त कर सकता है, अनपढ़ नहीं कर सकता, यह बात भी नहीं है। बहुत बलवान होगा, तितिक्षु होगा, सहिष्णु होगा, वही प्राप्त कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता, ऐसी बात भी नहीं है। कहने का भाव यह है कि हम सब के सब उस तत्व को प्राप्त करने के पूरे अधिकारी हैं। केवल एक ही लक्ष्य हो जाए कि हमें तो उस तत्व की प्राप्ति करनी है। उसकी प्राप्ति के लिए ही सब सामग्री मिली हुई है। आवश्यकता होगी तो और सामग्री मिल जाएगी। परमात्मा के यहाँ एक विलक्षण कायदा है। जैसे आदमी बोलते बोलते थक जाता है तो वह चुप हो जाता है और चुप होने पर उसमें पुनः बोलने की शक्ति आ जाती है। चलते चलते थक जाता है तो थोड़ी देर विश्राम करने से उसमें पुनः चलने की शक्ति आ जाती है। दिन भर काम करते करते थक कर रात में सो जाता है तो सुबह पुनः ताजगी आ जाती है। तात्पर्य है कि मनुष्य जिस किसी काम को करता है उसमें थकावट होने पर बिना परिश्रम के मुफ्त में सामर्थ्य मिलती है। यह हम सबका अनुभव है। आप बताओ कि दिन भर काम करने से थक जाते हो तो रात में कौन सा परिश्रम करते हो कि जिससे सुबह शक्ति मिलती है। चुपचाप पड़े रहने से ही शक्ति मिल जाती है। जितनी गाढ़ नींद आएगी उतनी शक्ति मिलेगी। वह शक्ति परमात्मा की ही है, परंतु थोड़ी शक्ति में संतोष ना करें, उसमें फंसे नहीं तो महान शक्ति मिल सकती है। वह महान शक्ति, वह परमात्मा तत्व आपको, हमको, सबको मिल सकता है। वह तत्व पहले ज़माने में जैसे मिलता था उससे तो अभी बहुत सस्ता है। सत्य, त्रेता, द्वापर युग में उम्र भी ज़्यादा होती थी, बुद्धि भी तेज होती थी, सामर्थ्य भी अधिक होती थी। उनके लिए वह चीज़ कठिन थी। जैसे बड़ी आदमी को सब तरह की अनुकूलता मिलनी कठिन होती है, परंतु बालक को सुगमता से अनुकूलता मिल जाती है। माँ बाप को समय पर अन्न न मिले तो भी वे बालक के लिए प्रबंध कर ही देते हैं, क्योंकि यह असमर्थ है। इसी तरह से हम जितने असमर्थ होते हैं उतनी ही हमें परमात्मा की तरफ से सामर्थ्य मिलती है। इतना ही नहीं, हमारी सामर्थ्य से भी बढ़कर हमें सुविधा मिलती है। जैसे बालक जितना छोटा होता है उतनी ही उसको ज़्यादा सुविधा मिलती है। हमारी चाहना, भीतर की उत्कंठा, लालसा, अभिलाषा जोरदार जागृत हो जाए, परंतु वह तब जागृत होगी जब हमें जो कुछ मिला है उसमें हम संतोष ना करें। कारण कि नाशवान वस्तु से हमारी कभी तृप्ति होगी नहीं। अगर नाशवान से ऊंचे उठकर अविनाशी तत्व को प्राप्त करने की तीव्र अभिलाषा जागृत हो जाए तो वह प्राप्त हो जाएगा। श्री राधे, जय श्री कृष्ण। धन्यवाद। यदि आप ऐसे ही आत्म कल्याणकारी प्रवचन सुनना चाहते हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। प्रणाम।